बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में और बिलखुसूस दुनिया भर में जो कोरोना वायरस से बढ़ते हुए केसेस हैं उसके सद्देबाब के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत आज एक हंगामी इजलास हुआ है। और इस इजलास में आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा, इसके अलावा DGI SI समेत चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और जो एक्सपर्ट्स हैं और बिलखुसूस महकमा सिहत और जो ओवरऑल जिस कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने शिरकत की है। DGI SPR ने भी आज खुसूसी इस इजलास में शिरकत की है। और ये जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास था हंगामी तौर पर इसको बुलाया गया और ये कहा इस इजलास का जो प्राइमरी फोकस था वो यही था कि ओवरऑल जो कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से जो तैयारियां की जा रही हैं, जो इकदाम लिए जा रहे हैं, वो किस हद तक जो है उस पर अमल दरामद किया जा चुका है। जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी से पहले जब कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास हुआ था उसमें जब इजलास में जो फैसले लिए गए थे उसको किस हद तक जो है उस पर इकदाम किए गए हैं, उस फैसले के मुताबिक ओवरऑल एक रिपोर्ट भी पेश की गई है। और इस इजलास में नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से एक बार फिर मुतालबा किया गया CM सिंध की जानिब से कि पाकिस्तान को इस मर्ज़ और इस वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन करें। CM सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ये मुतालबा किया गया और ये कहा गया कि जब तक हम लॉकडाउन नहीं करेंगे पूरे पाकिस्तान को तब तक सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी। उन्होंने ये हवाला दिया कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह कई ऐसे ममालिक हैं वहाँ पर लॉकडाउन हुआ, उसकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने नाज़रीन मुखालफत की है। अलबत्ता मुखालफत की उन्होंने जो वजह बताई वो ये बताई कि पाकिस्तान की एक तो कमज़ोर मईशत है और दूसरी बात ये कि अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे हज़ारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं, काम करते हैं और दिहाड़ीदार मज़दूर हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर हम ये काम कर लेते हैं तो इतने मरीज़ हमारे कोरोना की वजह से जाँ बहक नहीं होंगे जितना हमारे गुर्बत और अफलास की वजह से हो जाएंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की इस बात की तायीद बाकी जो कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने भी की और इन द एंड ये फ़ैसला किया गया कि अभी कुछ अरसे तक हम इसका वेट करेंगे। अलबत्ता नाज़रीन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो कंसर्न्ड जो लोग हैं जो इस सारी ओवरऑल जो कोरोना और उसके बाद से माशी टीम को देख रहे हैं, मेरा मतलब जो मुशीर ख़ज़ाना हैं अब्दुल हफीज़ शेख और असद उमर मनसूबाबंदी के मिनिस्टर हैं और ओवरऑल जो वज़रा हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा कि एक सिचुएशन को रोज़ाना की बुनियाद पर एनालाइज़ किया जाएगा। वज़ारत मनसूबाबंदी के हुकाम को भी कल एक दिन पहले इजलास भी हुआ इस सारी सिचुएशन पे कि अगर हम पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन की तरफ जाता है तो उस पर कितने एक्सपेंसेस होंगे, क्या मामलात होंगे, उसकी मोडालिटीज़ क्या होंगी, उस पर भी गौर किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उन्हें ये कहा कि आप इस सारी सिचुएशन के लिए तैयार रहें, हम वर्स्ट से वर्स्ट किसी कंडीशन के लिए भी हम अपने आप को प्रिपेयर करें क्योंकि सिचुएशन पाकिस्तान में और बिलखसूस जो दुनिया भर के दीगर ममालिक हैं वहाँ पर ख़राब होती जा रही है। तो हमें पहले से ही, उनका कहना था कि 15 जनवरी से ही हमने इस सारी सिचुएशन पर नज़र रखना शुरू कर दी थी और इक़दाम शुरू कर दिए थे, लेकिन वायरस है और इसका अटैक किसी वक्त भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो लेकिन अभी भी हमें जो है वो मज़ीद इक़दाम उठाने होंगे और एज़ ए कौम, एज़ ए नेशन जिस तरीके से चीन ने मुकाबला किया कोरोना वायरस का और वहाँ पर उन्हें इस कोरोना वायरस को काबू पा लिया, तो उनका कहना था कि हमें भी उस लेवल पर जाकर उस तरह की सोच अडॉप्ट करके जो है वो जो है इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म ने और कमेटी ने हिदायत तो की है कि फ़िलहाल लॉकडाउन नहीं कर रहे, लेकिन तैयार हो रहे हैं शायद अगले कुछ दिन तक पाकिस्तान में लॉकडाउन की तरफ पेशकदमी जो है वो साबित हो जाए, आगे आ जाए, क्योंकि हिदायत जारी कर दी गई हैं। और ये फ़ैसला किया गया है कि क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखकर फ़ैसला करेंगे। तो चांसेस ये हैं कि खुदा न खास्ता अगर केसेस बढ़ गए तो पाकिस्तान लॉकडाउन की तरफ जा सकता है। ताहम फ़िल वक्त जो आज CM सिंध है उनका मुतालबा जो है वो मंजूर नहीं किया गया। नाज़रीन इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान में मेडिकल की सहूलियात से मुतालिक जो सिचुएशन है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई और एक बड़ी शॉकिंग किस्म की चीज़ें सामने आई हैं, वो शायद पहले नज़र ना आई हों। वो ये कि पाकिस्तान में ओवरऑल मेडिकल की सिचुएशन कहा तो यही जाता है कि बहुत बुरी है, लेकिन सिर्फ बुरी नहीं है बल्कि इंतहाई बुरी है। पाकिस्तान में कुल चारों सूबों को और वफाक को मिलाकर नाजरीन जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 1700 है।
ये बहुत ही कम तादाद है और इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफ़ी हैरानगी का भी इज़हार किया, क्योंकि जो इस किस्म के पेशेंट और जो वायरस के से कन्फर्म केसेस होते हैं, अगर खुदा न खास्ता उनकी सेहत बिगड़ जाती है ट्रीटमेंट के दौरान, तो उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है। वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने का मतलब ये है कि उसको मसनूई सांस दी जाती है, उसे ऑक्सीजन दी जाती है ताकि वो सर्वाइव करे और उसका इलाज किया जा सके और वो पेशेंट सेहतयाब हो सके। तो प्राइवेटली और जो सरकारी मिलाकर भी पाकिस्तान में जो टोटल जो फिगर बन रहा है नाजरीन, वो 1700 बन रहा है। रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान जो सूबा है उसके पास सिर्फ 49 हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पास 100 से 150 हैं, 4 से 500 के दरमियान सिंध में है और बाकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में है। यहाँ पर मैं सियासत नहीं करना चाह रहा, तनकीद भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन बदकिस्मती से माजी की हुकूमतों ने और मौजूदा हुकूमतों ने और बिलखसूस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने शोबदाबाजियों पर तवज्जो काफ़ी मरकूज़ किए रखी, अरबों खरबों रुपए के हमने मेट्रो बसेस बना दी, हमने मोटरवेज़ पे ख़र्च कर दिए, लेकिन हमने वेंटिलेटर्स या सेहत की जो सहूलियात हैं और जो अच्छे हस्पताल हैं वो नहीं बनाए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है क्वारंटाइन सेंटर का। ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एरिया रख सकते हैं कि जो पेशेंट जिस पर शक हो कि यार इसको कोरोना का शुबा है, तो उसको 14 दिन के लिए वहाँ पर रखा जाता है और ख़ुद को वो वहाँ पर रखते हैं और बाकियों से मेल जोल कम रखते हैं और उनको टेस्ट लिए जाते हैं ताकि कंफर्म किया जा सके कि इनके पास है या नहीं है, ताकि लोगों को ना फैला सकें। लड़ाई चल रही है। जुल्म ये है कि पाकिस्तान के पास क्वारंटाइन सेंटर्स अगर हैं तो वो उस पाए के नहीं हैं और क्वारंटाइन सेंटर से लोगों को वो वायरस मुंतकिल होने के ख़दशात ज़्यादा हैं। तो एक बुरी सिचुएशन है। थर्मल जो मामला स्कैनर्स हैं वो भी नहीं हैं, मास्क की कमी है और भी बड़े जो मेडिकल आलात हैं वो भी नहीं है। चेयरमैन NDMA की जानिब से इस पर ब्रीफिंग दी गई और इस बात पर उन्होंने ये कहा कि हमारे राब्ते हर मुल्क के साथ हो रहे हैं जो इन मेडिकल आलात को बनाते हैं। उनका कहना था कि चीन ने हामी भरी है और जो पाकिस्तान में जो चीनी सफ़ीर हैं उन्होंने जो है उनकी मदद से 600 मज़ीद हमें जो है वो वेंटिलेटर्स जो है वो मिलने की उम्मीद है। और उनका कहना था कि जर्मनी और जो दीगर ममालिक जो मार्केट हैं उनसे भी रब्ता कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि उधर से भी कुछ ना कुछ हमें वेंटिलेटर्स हासिल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का कैटेगोरिकली इजहार भी किया, क्योंकि उनका कहना था कि दुनिया के 167 के करीब ममालिक में अपना कोरोना फैल चुका है, तो वेंटिलेटर का हर मुल्क में होना जो है उसको इंश्योर किया जा रहा है। तो अमेरिका और दीगर ममालिक में भी ज़ाहिर है अपना ऐसा उतनी आबादी नहीं है, वहाँ पर भी कि हज़ारों की तादाद में वेंटिलेटर्स तो हैं, लेकिन वो भी अभी भी वो कहते हैं कि हमें कमी का सामना है। लेकिन पाकिस्तान जैसे 22 करोड़ आवाम के मुल्क में, आबादी के मुल्क में सिर्फ 1700 या 1600 या 1700 वेंटिलेटर्स होना ये जुल्म नहीं, बल्कि ये इंतहाई शर्मिंदगी और इंतहाई बेगैरती वाला आलम है कि हम अरबों खरबों और बड़े अल्लाह तआला पर उड़ा देते हैं, लेकिन अवामी जो इश्यूज़ हैं उन पर नहीं कर सकते। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़ौरी तौर पर अहकाम दिए हैं कि वेंटिलेटर समेत बाकी जो मामला हैं इनकी ख़रीदारी के लिए आर्डर दिए जाएँ। तो चेयरमैन NDMA ने कहा कि इसके आर्डर्स दिए जा चुके हैं और उम्मीद ये है अगले 2 से 4 रोज़ के अंदर हम 600 हमें चीन से मिल जाएंगे और कुछ हफ़्तों के दौरान इस तादाद को हम 6000 तक ले जाएंगे। कम अज़ कम नाज़रीन मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 से 15,000 वेंटिलेटर्स कम अज़ कम पाकिस्तान में होने चाहिए, ताकि जब पेशेंट्स खुदा न खास्ता बढ़ जाएँ तो उनकी ट्रीटमेंट बआसानी की जा सके। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वजूहात भी बताई कि लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा, ऑर्डर्स भी दिए और साथ में जो एक ये मुतालबा किया गया आज कि जो बैनुल सूबाई बॉर्डर्स हैं उनको जो है सील किया जाए। तो सील तो नहीं किया जा रहा, लेकिन वहाँ पर इक़दामात बड़े सख्त किए जा रहे हैं और ये फ़ैसला किया गया कि हर सूबे के जो बॉर्डर ख़त्म होता है तो उसके साथ ही एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया जाएगा, जहाँ पे 300 बेड्स होंगे और उन 300 बेड्स में अगर कोई पेशेंट आता है जिसको शक होता है कि यार इसको ख़दशा है कि इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना की हैं, तो उसको जो है वो वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। 14 रोज़ के लिए वहाँ पर उसकी मुंतकली होगी। इसके अलावा आज के इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी कुछ ख़दशात का इज़हार किया गया और ये कहा गया कि एक सियासत से की जा रही है इस सारे क्राइसिस पर और उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात की मज़म्मत भी की
और ये कहा कि सीएम बलूचिस्तान ने बड़ी मेहनत की है, वो वफाक के साथ राब्ते में रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो तफ्तान है वो एक शहर नहीं है बल्कि एक पूरा बॉर्डर है और खुला बॉर्डर है, वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। तो बहरहाल ये वक्त उनका कहना था कि ब्लेम गेम और सियासत का नहीं है बल्कि एक दूसरे की सपोर्ट का है। और उनका कहना था कि जिस तरीके से चीन ने इस क्राइसिस पर काबू पाया, तवक्को है हम भी इस पर काबू पा लेंगे। तो अब नाजरीन, हालात तो काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। हर 10 मिनट के अंदर जो ईरान है वहाँ पर जो है वो तकरीबन पेशेंट्स जो है उनकी डेथ हो रही है, 6 पेशेंट्स की डेथ हो रही है। इसी तरीके से जो इटली है वहाँ पर भी हर 7 मिनट के बाद जो पेशेंट्स हैं उनके 6 पेशेंट्स के करीब उनकी डेथ हो रही है। तो पाकिस्तान में भी हालात काफ़ी वर्स्ट होते जा रहे हैं और दुनिया के दीगर ममालिक की तरह भी हमें अब बनहसुल कौम सोचना होगा, हमें अपना किरदार अदा करना होगा। जो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं उन पर अमल करना होगा, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं अमल करना होगा। हमें मेल जोल से एक दूसरे से दूर रहना होगा, हाथ नहीं मिलाना, हमने वैसे सलाम करना है, हाथों को धोना है, सैनिटाइज़र नहीं है तो हाथ हर वक्त साबुन से धोएं, फेस पे मास्क पहने अगर आप मरीज़ हैं, और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, गैर ज़रूरी मेल जोल से इज्तनाब करें, घरों में वक्त गुजारें, बाहर मत जाएं। अगर आपको हुकूमत छुट्टियां दे रही है तो तफरीही मकामात के लिए नहीं दे रही बल्कि आप यहीं रहें। आज क्योंकि जुम्मा था नाजरीन, तो जुम्मे वाले दिन जिस तरह से हुकूमत ने जुम्मा पॉलिसी दी थी कि सुनते घर अदा करें, छोटी सूरत फ़र्ज़ में पड़ी जाए और उर्दू तकरीर नहीं होनी चाहिए और कम से कम वक्त मस्जिद में गुजारें, तो ऐसा नहीं था। पाकिस्तान नहीं बल्कि जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है फैसल मस्जिद, वहाँ पर बच्चों को लेकर लोग उन्होंने पिकनिक स्पॉट समझ कर वहाँ पर पहुँचे, जो जुल्म है। हमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, अब सोसाइटी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा, फिर जाके हम इस क्राइसिस पर काबू पा लेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हम सबको कोरोना और इस तरह से जो दीगर अमराज हैं उनसे महफूज रखे। अपना और नाज़रीन अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।